हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू बी टू टेट विद वंशिका चैनल पर। तो चलिए आज हम हमारी सीरीज़ नंबर 15 जो है कंप्लीट करेंगे। हमने पुरानी सीरीज़ में हमारे 14 जो हमने सीरीज़ हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं बैक टू बैक। तो उसमें जो हमने 350 क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं। हर एक टॉपिक्स के बेस्ड पे क्वेश्चंस हैं, सारे टॉपिक्स मैंने मिक्स किए हैं उनमें। तो अगर आप इस सीरीज़ में नए जुड़े हो मेरे साथ तो मेरी जो पुरानी वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर चेक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब है ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो चलिए आज हम हमारा 351st क्वेश्चन है जो कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये किस चीज़ को रेफर करता है? ऑप्शंस पढ़ेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड कैन रीच इंडिपेंडेंटली, द नेचुरल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड एंड द बायोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम इसमें से ऑप्शन हमारी जो है करेक्ट करेंगे। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर हमारी ए होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्योंकि वाइगोस्की का जीपीडी मतलब होता है जो चाइल्ड अपने आप कर सकता है और जो टीचर पीयर की हेल्प से कर सकता है उसका गैप। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज़ 352 ब्रूनर्स कंसेप्ट ऑफ स्पायरल करिकुलम मीन्स। जो ब्रूनर का कंसेप्ट था स्पायरल करिकुलम का, इसका क्या मतलब है? रेपिटेशन ऑफ द सेम कंटेंट एवरीवेयर, रिविजिटिंग कंसेप्ट एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, फोकसिंग ओनली ऑन रोट मेमोराइजेशन, टीचिंग ओनली एडवांस लर्नर्स। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी होगी वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट रिविजिटिंग कंसेप्ट एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि ब्रूनर का स्पायरल करिकुलम का आइडिया है कि स्टूडेंट्स बार बार आएंगे लेकिन हर बार डीपर और कॉम्प्लेक्स लेवल पे। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपको पहले से ही इसके आंसर्स आते हों, क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही आपको जो आंसर्स आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, आपकी चेक होएगा। ठीक है, आपको ही पता चलेगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, तो आप ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 353 अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इवेल्युएशंस रेफर टू। इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग? रिमेंबरिंग फैक्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, अप्लाइंग नॉलेज। तो इसमें से हमारी जो ऑप्शन नंबर सी होगी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवेल्युएशन का मतलब है डिसाइड करना या जज करना किस स्टैंडर्ड के बेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डज अ चाइल्ड फॉलो लॉज एंड रूल्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर होगी वो बी बिल्कुल करेक्ट है, दैट कन्वेंशनल। क्योंकि कन्वेंशनल इसीलिए है बिकॉज कन्वेंशनल स्टेज में चाइल्ड रूल्स फॉलो करता है ताकि सोशल ऑर्डर है जो उसका बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? इसमें से ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे कौन सा है जो एसोसिएट नहीं करता? कार्ल रॉजर्स, मास्लो, स्किनर एंड कॉम्स। तो इसमें से जो स्किनर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगी हमारी, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी मैस्लो और रॉजर्स से जुड़ी है। ठीक है, स्किनर बिहेवियरिज्म में था, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से नहीं थे ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग इज मेनली एम्फेसाइज्ड इन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस, पावलोव कंडीशनिंग, पियाजे स्टेज एंड वाइगोस्की थ्योरी। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस। बिकॉज थॉर्नडाइक्स ने जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने कहा कि लर्निंग तभी होती है जब लर्नर मेंटली जो है हमारे रेडी सीखने के लिए हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, 357 अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन अकर्स इन। कौन सी स्टेज में अकर होते हैं? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। तो ये जो हमारे अकर होते हैं दैट एडोलसेंस जो स्टेज पे, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बिकॉज एरिक्सन के 8 स्टेजेस में एडोलसेंस का मेन जो कॉन्फ्लिक्ट होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन पे। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स? क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में लाने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? रोट मेमोराइजेशन, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, नोट डिक्टेशन एंड रेपिटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो इसमें से जो क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है ऑप्शन नंबर बी वो होगी हमारी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग रोट से नहीं बल्कि क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व करके डेवलप होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट।
कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग एम्फेसाइज, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है टीचिंग में वो किस चीज़ को एम्फोसिस करती है? पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स इन क्रिएटिंग नॉलेज, मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंटर्ड लेक्चर्स। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन क्रिएटिंग नॉलेज, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्नर्स खुद एक्टिवली नॉलेज बनाते हैं, टीचर बस फैसिलिटेटर उनके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, according to Jerome Bruner, the three modes of representation in learnings are inactive, iconic and symbolic, visual, auditory and kinesthetic, cognitive, affective, psychomotor and sensory, motor and verbal। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज़ इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिम्बॉलिक। क्योंकि इसमें ब्रूनर ने 3 मोड्स दिए हैं। ठीक है, इनएक्टिव तो होगा हमारा एक्शन में, आइकॉनिक होगा हमारा इमेजेस में, और जो सिम्बॉलिक है वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, 361, द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग वॉज गिवन बाय, ये जो हमारा मॉडल था ये किन्होंने दिया था एडवांस ऑर्गेनाइजर का? ऑजोबेल, ब्रूनर, डीवे एंड पियाजे। तो जो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज़ ऑजोबेल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड ऑजोबेल का था, जो न्यू नॉलेज को प्रायर नॉलेज से लिंक ये जो है हमारा करते थे। ठीक है, जो हमारी न्यू नॉलेज है उसको हमारा लिंक करते थे हमारी जो पुरानी नॉलेज से। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गैगने, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ लर्निंग आउटकम। तो जो हमारे गैगने थे इनके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे? वर्बल इन्फॉर्मेशन, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, एटीट्यूड एंड मोटर स्किल। इसमें ऑप्शन नंबर हमारी बी होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज़ कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। गैगने के आउटकम में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के अंडर जो है आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्टिविज्म का? नहीं है। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, लर्निंग इज कंटेक्स्ट बाउंड, लर्निंग इज प्योरली रोड बेस्ड एंड सोशल इंटरेक्शन सपोर्ट लर्निंग। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारी जो होगी सी इज़ बिल्कुल करेक्ट, दैट लर्निंग इज प्योरली रोड बेस्ड। कंस्ट्रक्टिविज्म रोड को रिजेक्ट करता है, यह प्रिंसिपल कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन रिसर्च मेथडोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक? रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर सी होगी बिल्कुल करेक्ट, दैट इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग। ये हमारी इसलिए होगी क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्पसिव सैम्पलिंग आता है, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर सब प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। द टर्म एक्शन रिसर्च वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, एक्शन रिसर्च जो आपने बीएड में भी किया होगा, आपने देखा होगा, ये एक होता है हमारा मॉड्यूल। तो इसमें एक्शन रिसर्च किसने फर्स्ट कॉइन किया था? कुर्ट लेविन ने, जॉन डीवे, स्किनर एंड पियाजे। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ कुर्ट लेविन। एक्शन रिसर्च टर्म सबसे पहले इन्होंने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च की इनमें से कौन सी जो है करेक्टरिस्टिक नहीं है? सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस, नेचुरल सेटिंग एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हमारी होगी बी इज करेक्ट, दैट इज़ न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव रिसर्च नंबर्स पे नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन पे फोकस है हमारी करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, in statistics the measures of central tendency most affected by extreme value is mean, median, mode and none of the above। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ करेक्ट, मीन, बिकॉज मीन एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत इम्पैक्ट होती है, मीडियन और मोड उतना इफेक्ट हमारे यहाँ नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप? इनमें से कौन सा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है वो इंडिकेट कर रहा है? तो इसमें से आप ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी और डी इनमें से कौन सी होगी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ -0.80, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन वो होता है जिसका ऑब्सोल्यूट वैल्यू है सबसे ज़्यादा हो, यानी 0.80 का सबसे स्ट्रॉन्ग है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, थीसिस विच स्टेट दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? रिसर्च हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल, नल हाइपोथेसिस एंड स्टैटिकल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि दो ग्रुप्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट,
इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सट्रीनियस एंड कंट्रोल। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ करेक्ट, क्योंकि रिसर्च में जो वेरिएबल रिसर्चर कंट्रोल या मैनिपुलेट करता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज बाय, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर पढ़े हैं वो बहुत आज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, मे बी कईयों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहे होंगे। तो इसका जो आंसर है हमारा दैट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने प्रपोज की थी? ये हमारी जो थ्योरी थी वो दी थी गार्डनर ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, हॉवर्ड गार्डनर। क्योंकि इन्होंने जो हमारे कहा था कि गार्डनर ने 8 अलग अलग इंटेलिजेंस हैं लाइक लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, बॉडीली, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक का जो है इन्होंने कंसेप्ट दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द टेक्निक सोक्रेटिक मेथड इज़ बेस्ड ऑन, सोक्रेटिक मेथड था वो किस पे बेस्ड था? डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग, पनिशमेंट, लेक्चर एंड रोट लर्निंग। तो इसमें से जो डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हम देखेंगे, क्योंकि सोक्रेट्स ने टीचिंग को क्वेश्चन आंसर्स डायलॉग पे बेस्ड बनाया जिससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द स्टेज ऑफ जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन अकर इन, जो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन स्टेज थी ये कौन सी स्टेज पे आके अकर होती है? चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मिडिल अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो ये जो ऑप्शन है हमारी इसकी होगी मिडिल अडल्टहुड पे, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इस स्टेज में इंसान या तो सोसाइटी और फैमिली के लिए प्रोडक्टिव बनता है या फिर स्टेगनेंट फील करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम के लिए जो मेमोरी है रिटेन होती है? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। तो हम जो इसको है कहेंगे हमारी सेंसरी मेमोरी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेंसरी मेमोरी में इन्फो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रहती हैं, जैसे आंख के सामने लाइट या फ्लैश होती है, जैसे हम ओटीपी कोई देखते हैं वो हमारे कुछ टाइम के लिए हमारे है जो दिमाग में होता है, हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी सेंसरी मेमोरी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 375, द कंसेप्ट ऑफ स्कैफ फोल्डिंग वॉज गिवन बाय, स्कैफ फोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? ब्रूनर, पियाजे, वाइगोस्की एंड बेंड्यूरा। तो इसमें से जो स्कैफ फोल्डिंग का कंसेप्ट था ये दिया था हमारे वाइगोस्की ने। इन्होंने बोला कि टीचर या पीयर की टेम्प्रेरी हेल्प लाइक स्कैफ फोल्ड से बच्चा जेपीडी के अंदर जो है जीपीडी के अंदर हमारा सीखता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 375 क्वेश्चंस जो हमने हमारी सीरीज़ में कंप्लीट किए हैं। तो आगे की सीरीज़ में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो आज आपने देखे होंगे थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा था अप था, मॉडरेट था। तो अगर किसी को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं आते तो आप ज़रूर इनको अपनी जो कॉपी पेन है उसमें अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। तो थैंक यू ऑल।